Hello students, after the introduction of the chapter 9 and some definitions, we are on exercise 9A, and students, today we will discuss the questions of exercise 9A. And students, one thing I make you clear that you have to do this exercise on your book. If any question required for fair notebook, I will tell you. Otherwise, you will do all the questions on the book. So let's come. First question, fill in the blanks. आपको blanks में fill करना है. A dash has no end points. A dash किसके end points नहीं होते students? Line. So because line को आप जितना मर्जी, line is a straight path which goes extends indefinitely, जितना मर्जी आप उसको indefinitely extend कर सकते हो, and it has no end points. B part, a dash is a part of line. line का part कौन होता है? line segment. line segment is a part of line. A dash is denoted by a single capital letter of English alphabet. English alphabet के capital letter से किसको denote करते हैं students? Point को. जब जिसकी location हम mark करते हैं plane के ऊपर, that is called a point. और point को किससे denote करते हैं? Capital letter of English alphabet. Now students, after the page of 143, now come on next page 144 of maths book. And next fill in the blank is A ray has dash length. रे की कैसी लेंथ होती है? रे क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसके बाद वो एक्सटेंड होती है इनडेफिनाइटली. सो इसकी लेंथ कैसी होती है? इनडेफिनाइट. स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे आप बुक के अंदर. नीट एंड क्लीन यू हैव टू राइट ऑन योर बुक. पॉइंट्स, ई पार्ट. Points x, y and z are said to be dash if they do not lie on the same line. अगर 3 points x, y और z same line पर lie नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. बिकॉज अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर. और जब वो सेम पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर points. Now come on second question. Can two lines intersect at more than one point? Can two lines, क्या दो lines intersect at more than one point? क्या two lines cut कर सकती हैं more than one point, एक point से ज्यादा पर? Students, second question की explanation यहाँ दे रही हूँ. टू लाइंस लेनी है आपको. टू लाइंस अगर आप ले रहे हो और इंटरसेक्ट करा रहे हो तो वो इंटरसेक्ट मीन्स कट होना. वो कहाँ कट होती है? वन पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट होती है. बट ये क्या कह रहा है? मोर देन वन पॉइंट. सो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, सो इसका आंसर क्या आएगा? नो. सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके पास नो. नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग इन गिवन फिगर. आपको ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन के लिए. आपको नेम देना है. नंबर 1, 5 पॉइंट्स. ए पार्ट क्या कहता है? 5 पॉइंट्स राइट करने हैं. पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं. सो कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट कौन है? ए, बी, सी, डी, ओ. ये 5 पॉइंट्स है. तो पॉइंट्स को हम लिखेंगे 1 by 1. बिकॉज 5 है तो कोमा साइन यूज करेंगे, डी ओ. सेकेंड बी पार्ट, अ लाइन. एक लाइन बतानी है आपको. लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट हिंट बताई थी. लाइन बिकॉज स्ट्रेट पाथ होता है, दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन से जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, तो दोनों साइडेड एरो होता है. और दोनों साइडेड एरो किसका है स्टूडेंट्स? बी डी. दिस इज अ लाइन. सो आप लाइन लिखोगे, बी पार्ट में बी डी और इसके ऊपर एरो लगाओगे और दोनों तरफ लाइन लगाओगे और दोनों तरफ एरोज, बी डी. सी पार्ट 4 रेज. रेज क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो इनडेफिनाइटली
टाइम्स एक्सटेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ सेकंड तरफ एरो है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओ से बी स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है। ओ से डी स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। वन साइडेड एरो जहां होता है वो रे होती है। स्टार्टिंग पॉइंट ओ तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्या है, एंड पॉइंट पे एरो है। सो स्टूडेंट्स 4 रेज लिखनी है हमने, ओ ए कोमा ओ बी ओ सी एंड ओ डी। और रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन वन साइडेड एरो, स्ट्रेट लाइन वन साइडेड एरो। So this is the question number 3. Now come on question number 4. How many lines can pass through? आपको ये बताना है कितनी लाइन पास हो सकती हैं from one given point. A पार्ट क्या कहता है, one given point से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन दे दूं, ए पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं यहां बताऊंगी। ए पार्ट एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर। एक पॉइंट दिया मैंने आपको, पॉइंट मैंने नेम दे दिया ए। यहां से हाउ मेनी लाइन्स कैन पास, कितनी लाइन पास हो सकती हैं। एक पॉइंट से तो आप जितनी मर्जी लाइन पास कर लो, हमने पढ़ा था ना कॉन्करेंट लाइंस। तो स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को हम पास करा सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा इनफानाइट। इनफानाइट मीन्स अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। बी पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 गिवन पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है 1 और 2 गिवन पॉइंट्स, हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास। इन 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1। सो इसका आंसर आएगा 1। नाउ सी पार्ट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते। मैंने क्या किया, ये तीनों डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, ये एक ही लाइन पर नहीं है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स यहां से आप कितनी लाइंस पास करा लोगे, ए से 1 लाइन, 2 से 1 लाइन और सी से 1 लाइन। तो हम कितनी लाइंस पास कराएंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बिकॉज ये एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे थे। सो यहां से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, 3। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ फिगर्स टू शो द फॉलोइंग। आपको फिगर्स ड्रॉ करके दिखानी है, इनको शो करते हुए जैसा आपको बोला है। ए पार्ट, पॉइंट सी लाइज ऑन पी क्यू। अब ये सिंबल देखना है आपको, कोई एरो नहीं है तो ये लाइन सेगमेंट है, पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन सेगमेंट पी क्यू लेनी है आपने। तो स्टूडेंट मैं ड्रॉ कर रही हूं, एक लाइन सेगमेंट मैंने पी क्यू लिया। पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो पार्ट ऑफ लाइन होगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स भी। और स्टूडेंट जब आप लाइन सेगमेंट लेते हो ना, तो जो आपने ये पॉइंट लेना है वो थोड़ा सा, जो अल्फाबेट राइट करना है पॉइंट को, वो थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ताकि क्लियर हो कि आपने क्या लिखा है। इसके ऊपर क्या लेना है स्टूडेंट्स, पॉइंट सी। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट सी ले लो। सो दिस इज फिगर। नाउ बी पार्ट, एक्स वाई के ऊपर दोनों साइडेड एरो है, पी क्यू के ऊपर भी दोनों साइडेड एरो है। एरो मीन्स लाइन, एक्स वाई भी एक लाइन है, पी क्यू भी एक लाइन है। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट एन। आपको 2 लाइन्स लेनी है। फर्स्ट लाइन ली मैंने दोनों साइडेड एरो, सेकेंड लाइन ली मैंने दोनों साइडेड एरो, और इनको कहाँ इंटरसेक्ट कराना है, कट कराना है। कट कराना मीन्स ये रहा कॉमन पॉइंट जहां ये कट हो रही है, और इस पॉइंट को क्या नेम देना है, एन। तो स्टूडेंट्स लाइन्स क्या क्या थी, फर्स्ट लाइन एक्स वाई और दूसरी लाइन थी पी क्यू, और ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एन पर। सी पार्ट, लाइन ए कंटेन्स एक्स वाई बट नॉट एस। तो स्टूडेंट सी पार्ट को मैं यहां राइट कराऊंगी। लाइन ए, लाइन का क्या नेम है, ए। तो मैंने ये लाइन ली, इसको मैंने नेम दिया ए। इसके ऊपर क्या लेना है स्टूडेंट, कंटेन्स एक्स वाई। ये कंटेन तो करता है एक्स और वाई को, तो मैंने लिया पॉइंट एक्स भी ले लिया, पॉइंट वाई भी ले लिया। बट ये किसको कंटेन नहीं करता, ये किसको कंटेन नहीं करेगा, बट नॉट पॉइंट एस। एस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। कौन, ये लाइन। सो मैंने एस पॉइंट कहाँ ले लिया, बाहर।
एक्स और वाई पॉइंट तो दोनों इस लाइन के ऊपर हैं, ए लाइन के ऊपर है, बट एस को ये कंटेन नहीं करता, सो एस को हम आउटसाइड ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट और एस हमारा आउटसाइड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ come on next video for question 6. Thanks and have a nice day.